ईजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो ग्रामर सेक्शन की है। ग्रामर में बात होगी जो है एडवर्ब की। एडवर्ब में ये भी जानेंगे कि एरर डिटेक्शन कैसे चेक करेंगे, एरर के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और पूरा एडवर्ब भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ग्रामर की तैयारी यदि आप कर चुके हैं तो रिवीजन के तौर पे देखिए, यदि नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखें, आपका एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप अपने प्रश्नों को कमेंट में पिन कर सकते हैं। एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब का मतलब होता है कि जब ये क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी अनदर वर्ड एडवर्ब को। तो यहाँ पे एडवर्ब जो होते हैं वो कुल 9 प्रकार के होते हैं एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जहाँ पे टाइम की बात होगी, प्लेस की बात होगी, नंबर की बात होगी, क्वांटिटी की बात होगी, मैनर होगा, रीजन होगा, अफर्मेशन होगा, इंट्रोगेटिव होगा और लास्ट वाला होता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब का ही जो है वो पार्ट होता है, इसलिए रिलेटिव एडवर्ब जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऐड होते हैं तो रिलेटिव एडवर्ब वहाँ बनते हैं। तो ये टाइप हो गए 9 प्रकार की। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है ही वॉक्स स्लोली। अब यहाँ पे जो स्लोली दिया गया है तो स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है, वॉक्स जो है यहाँ पे वर्ब है। अक्सर आपको मिलेगा एलवाई फॉर्म जहाँ होगा ये एडवर्ब है, एक थोड़ा सा यहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हैं। और लास्ट में वर्ड के यदि आता है तो वहाँ भी मैक्सिमम एडवर्ब होती हैं। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर जगह ये सही नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम यही होता है। एडवर्ब में लास्ट में एलवाई होगा और यहाँ पे लास्ट में एडवर्ब का प्रयोग किया जाए, जैसे यहाँ पे स्लोली लास्ट में दिया गया है। एक और देखते हैं, यू कैन रन फास्ट वाला एक सेंटेंस यहाँ पे है, यू कैन फास्ट। तब यहाँ फास्ट में देखिए एलवाई नहीं है तो एक्सेप्शन में ये कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन फास्ट भी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, कैन जो है सॉरी रन का जो है वर्ब का काम कर रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। अब टाइप्स में अगर एडवर्ब आप टाइम की बात करें तो टाइम का मतलब ये होता है जहाँ पे समय की बात हो। जैसे मान लीजिए आगे की तरफ स्लाइड में दिया गया है, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जिसमें आफ्टर, टुमारो, डेली, ऑलरेडी, वीक, लास्ट मंथ, जस्ट को इस टाइप के सब वर्ड आते हैं तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एग्जांपल में सी कम्स हियर डेली, तो डेली जो है एलवाई का प्रयोग है, ये एडवर्ब है। कम्स जो है ये वर्ब हो गया। उसी तरह सोहन विल सून रिटर्न, अब यहाँ पे सून क्या हो गया? एडवर्ब हो गया और रिटर्न यहाँ पे वर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्रिया और क्रिया विशेषण का ध्यान दीजिएगा, ये जब सेंटेंस में दिखेंगे तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि टाइम को एक्सप्रेस किया जा रहा है। वहीं अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस में प्लेस एक्सप्रेस किया जाएगा जब हियर, नाउ, वेयर, आउटसाइड, इनसाइड, बिलो, फार, एबव, विदाउट इस प्रकार के सेंटेंस में यदि प्रयोग किए जा रहे हैं तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है। देयर इज एयर एवरीवेयर शी लुक्ड अप, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है दिए गए एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में जो यहाँ पे बताया जा रहा है। कभी कभी अगर देखेंगे अगर सेंटेंस होता है कम इन तो यहाँ पे इन क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार के भी प्रीपोजिशन के संदर्भ में होगा। जैसे मान लीजिए ही लिव्स इन लखनऊ, ये चीज़ अगर दिया गया है तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के संदर्भ में भी यहाँ प्रयोग हो जाता है। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर जो होता है। एडवर्ब ऑफ नंबर में क्या कहता है कि एक्शन जो है यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है, उसके लिए कौन सा? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, प्राइस, यानी कि कितनी बार है, हार्डली, रेयरली, नेवर, ऑलवेज, इस प्रकार के जो है सेंटेंस में अगर दिखें तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ नंबर की बात होगी। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, अगेन यहाँ पे एडवर्ब हो गया, कॉल्ड वर्ब हो गया। सी सेल्डम डांसेज, यहाँ पे एडवर्ब जो है सेल्डम हो गया, वर्ब जो हो गया डांसेज हो गया। एडवर्ब ऑफ नंबर की बात जो होती है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होती है। बस यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है। एडजेक्टिव एडवर्ब की क्वांटिटी को जो है एक्सप्रेस करता है, यानी कि दोनों एडजेक्टिव हो, विशेषण या क्रिया विशेषण हो, उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी, जिसके लिए प्रयोग किया जाता है टू, पार्सली, एनफ, फेयरली, वेल, होली, ऑलमोस्ट, वेरी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल यू आर पार्सली राइट, तो यहाँ पे एडवर्ब का काम किया पार्सली और एडजेक्टिव का काम किसने किया? राइट ने किया। एडवर्ब ऑफ मैनर में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसे एलवाई का प्रयोग जो आपको ऊपर बताया जा रहा है, तो एलवाई का प्रयोग होता है एक्शन अन मेथड जो एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए फास्ट, हार्ड, स्लोली, लाउडली, ब्यूटीफुली, वेल, डाउटफुल, क्लियरली, इस प्रकार के वाक्यों में प्रयोग होते हैं। तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि जो प्रयोग किया गया एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया गया। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ई शुड नॉट डू सू, तो वहाँ पे डू क्या हो गया? वर्ब हो गया। सो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। स्लीप्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। साउंडली क्या हो गया? एडवर्ब। तो ये मैक्सिमम जगह जो आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप अभी एरर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या था? रीजन यहाँ एक्सप्रेस किया जाता है, देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया देयरफॉर। अगला है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, तो यहाँ पे जो है एक्सप्रेस करने के लिए स्वेयरली, इंडीड, नॉट एट ऑल, यस, नो का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आई डू नॉट नो हर, तो यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। अगला यहाँ पे एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव जिसमें टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वालिटी, रीजन की बात की जाएगी। रिलेटिव एडवर्ब जिसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब के प्रयोग 2 सेंटेंस जोड़ना, वो रिलेटिव एडवर्ब जो है होता है। आगे की तरफ स्पेशल रूल जो है इसमें एडवर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में जो है एडवर्ब जैसे दिया है ना, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, तब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और यहाँ पे जो है एडवर्ब का प्रयोग किया गया ऑलवेज के तौर पे। तो ये समझ सकते हैं ऐसे सेंटेंस होंगे तो वहाँ पे भी ध्यान दीजिए, अगर 2 ऑक्सिलरी वर्ब हैं तो क्या उसके बीच में एडवर्ब लगा कि नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो वहाँ पे एरर डिटेक्शन हो जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब है, एडजेक्टिव के पहले जो है एडवर्ब का प्रयोग है। ये सब चीज़ें आपको 1 से 2 बार देखना, याद हो जाएगी। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में इस तरफ आपकी नजर जाएगी, क्या इंट्रांजिटिव के बाद एडवर्ब है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पे एरर आपको उस पार्ट में दिख जाएगा। अगला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी, यहाँ पे वर्ब जो होते हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जनरली एवर, नेवर, हार्डली का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, यही तरह देख लीजिए, जैसे यू मस्ट नेवर टेल, यहाँ पे टेल लाई अगेन, तो यहाँ पे देखिए नेवर का प्रयोग किया गया, तो नेवर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किया गया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझ लिए, मेन वर्ब जो होगा इन्फिनिटिव वर्ब होगा, ऑलमोस्ट होगा, ऑलरेडी, जस्ट, नियरली, इस प्रकार के वर्ब होंगे। जैसे माई ब्रदर नियरली, अब यहाँ नियरली का प्रयोग किया गया है, तो मेन वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। इसी प्रकार से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब होगा, जैसे आई एम स्टिल राइटिंग, तो यहाँ पे एम का प्रयोग जैसे किया गया है, तो स्टिल का प्रयोग किया गया है, तो राइटिंग है। इन सब में इस चीज़ का खाली ध्यान देना कि कहाँ पे यूज होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है। इस प्रकार से देख लेते हैं जो है करेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब। ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी दिया गया है, इसमें एडजेक्टिव जो होंगे टू वेरी कंप्लीटली एडवर्ब से पहले होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ना, एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे वीक जो है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब है तो सेंटेंस वो राइट हो जाएगा। करेक्ट यूज में देखेंगे एडजेक्टिव से पहले जो है बैड क्वालिटी के लिए जो है टू का प्रयोग, यदि टू का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया गया, जैसे एग्जांपल में ही इज टू डल, तब यहाँ पे टू का जो प्रयोग किया गया तो ये बैड क्वालिटी को इंडिकेट जो कर रहा है। तो एडजेक्टिव के पहले जो है टू जब लगा है तो ये बैड क्वालिटी का है। तो ये भी ध्यान देना, अगर बैड क्वालिटी का कोई सेंटेंस है और उसमें ये ध्यान देना कि टू जो है एडजेक्टिव के पहले लगा कि बाद में लगा, अगर पहले लगा होगा तो सही, अगर बाद में लगा तो वो एरर हो जाएगा वहाँ पे। जैसे स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट टू वर्ब टू एडजेक्टिव टू प्लस वन। अब यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में आएगा इस प्रकार फॉर्मेट में, तो फिर वो राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, फिर टू का, फिर एडजेक्टिव, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, गुड बैड क्वालिटी, ये दोनों व्यक्त करेगा, यानी कि अच्छी और बुरी दोनों आदतों को ये व्यक्त करेगा। और ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। वेरी का प्रयोग कहाँ करते हैं, वेरी का जैसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले करते हैं, ही वॉज वेरी डल। अब यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले करते हैं वर्ब का प्रयोग, यहाँ वेरी का प्रयोग कहाँ किया गया है। उसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले करते हैं, द प्लस वेरी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में वेरी का प्रयोग जो है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब की, उसके पहले होता है, कंपेरेटिव डिग्री के पहले नहीं होता है, पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग नहीं होता है। इन सब चीज़ों को 1 से 2 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। अगला मच का प्रयोग कहाँ होता है, कंपेरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव के पहले जो है मच का प्रयोग हो, जैसे द एयर इज, यहाँ मच का प्रयोग होगा कंपेरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे है, एडजेक्टिव के पहले है कि नहीं है, अगर है तो फिर ये राइट हो जाएगा, नहीं है तो रॉन्ग हो जाएगा। वेरी मच कंपेरेटिव डिग्री के पहले, यानी कि वेरी मच का प्रयोग जो होगा वो कंपेरेटिव डिग्री जो होगी उसके पहले प्रयोग होगा, तब वो सेंटेंस राइट होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। टू मच का प्रयोग हो, जैसे टू यहाँ पे दिया गया एडवर्ब है, मच जो है एडजेक्टिव है, तो नाउन के पहले जो है प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, ही हैज टू मच डिफिकल्टी, तो टू का प्रयोग यहाँ पे किया गया है ना, तो टू का मतलब क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, नाउन के पहले प्रयोग किया गया नहीं किया, तो एडजेक्टिव जैसे मच है। तो यहाँ पे इस चीज़ को माइंड अप कर लीजिए कि कहाँ पे प्रयोग होगा, तो अब आप एरर बहुत इजी कर लेंगे। यहाँ बोरिंग नहीं होना, इंटरेस्टेड लगे, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे सब समझ में आएगा। मच टू का प्रयोग अगर है तो एडवर्ब एडजेक्टिव है मच जैसे, और टू एडजेक्टिव है, तो नाउन के पहले ये नहीं होगा, लेकिन एडजेक्टिव के पहले जो है इसका प्रयोग होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओनली टू जो है अगर सेंटेंस में आ रहा है तो वेरी के अर्थ में बैड और गुड क्वालिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव के पहले आता है, ओनली टू का यदि प्रयोग होता है। जैसे रीमा इज टू ओनली ब्यूटीफुल, तब यहाँ एडजेक्टिव के पहले प्रयोग हुआ है, राइट है, ठीक है। वर्ब वेरी जो के साथ जो बैड गुड क्वालिटी का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे ओनली टू का प्रयोग जब किया जाएगा तो ये चीज़ याद रखना है। नन टू होगा तो एडजेक्टिव के पहले आएगा। एनफ का प्रयोग जो होगा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले होगा, एनफ यदि रहेगा सेंटेंस में। इसी प्रकार क्वाइट के बारे में जो कि पूर्णता का भाव देता है तो एडजेक्टिव के पहले होगा। अब यहाँ पे एडवर्ब से संबंधित जो है आपको एरर डिटेक्शन जो है दिखना है। अब यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस दिया गया है कि व्हेन द थीफ, यानी कि जब चोर एंटर्ड द हाउस, घर में घुसा, तो यहाँ पे द वॉचमैन ऑन ड्यूटी, तो वॉचमैन जो ड्यूटी पर तैनात यानी कि चौकीदार, वॉज फास्ट एस्लेप्ट, गहरी नींद में वो था। तो क्या इसमें एरर है कि नहीं है, तो आपको ये बताना। सेंटेंस आप यहाँ देख रहे हैं कि व्हेन द थीफ दिया गया है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आप देखिए, एंटर्ड द हाउस, यहाँ तक घर में घुसा, द वॉचमैन ऑन ड्यूटी, वॉचमैन जो है ड्यूटी पर तैनात था, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब यहाँ फोर्थ वाले सेंटेंस में आगे वॉज फास्ट एस्लेप्ट यहाँ पे दिया गया है, तो एज स्लेप्ट का प्रयोग जो कहाँ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एज स्लेप्ट जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो यहाँ पे चीज़ें एडजेक्टिव और एडवर्ब के प्रयोग में जब हमें करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज स्लिप्ट की जगह हम प्रयोग कर देंगे क्या, एज स्लीप, तो यहाँ पे एज स्लीप हो जाएगा, तो यहाँ पे एरर थर्ड वाले में है। अगला देखते हैं, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंगली एंड चेयरफुली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम। इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि उसने अंततः ही अल्टीमेटली डिसाइडेड, उसने अंततः जो है
टू विलिंगली एंड चेयरफुली एक्सेप्ट, उसे सौंपी गई जिम्मेदारी को स्वेच्छा से खुशी खुशी द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम, यानी कि खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे एरर है कि नहीं, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे प्रयोग किया गया विलिंगली जो किया गया है और यहाँ पे चेयरफुली जो है, ये जो है एक्सेप्ट के बाद है कि एक्सेप्ट के पहले है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट के बाद जो है प्रयोग किया गया है, एक्सेप्ट के पहले, क्योंकि यहाँ पे बनेगा स्ट्रक्चर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो एक्सेप्ट के बाद होगा, तो यहाँ पे सेकंड वाले में ही जो है एरर यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चेयरफुली का प्रयोग होगा, टू एक्सेप्ट होगा यहाँ पे, उसके बाद विलिंगली एंड चेयरफुली का प्रयोग होगा, ये नहीं होगा टू विलिंगली एंड चेयरफुली, यानी कि एक्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। थर्ड वाले में देखते हैं, ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल, तो कह रहा है कि वह अकेले फॉर द सफरिंग कॉज टू द होल फैमिली, पूरे परिवार को हुई पीड़ा के लिए जिम्मेदार है। तो क्या कोई त्रुटि इसमें है नहीं, तो सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो दिया गया है ही ओनली, अब ही ओनली की जगह क्या हम कुछ कर सकते हैं, पहले विचार यहाँ कर लीजिए, इज रिस्पॉन्सिबिली, क्योंकि ओनली का प्रयोग जो होता है ना, जब ये किसी की विशेषता बताता है तो उसके पहले प्रयोग होता है, तो ये विशेषता किसकी बता रहा है कि वो अकेले पूरे परिवार में हुई पीड़ा के लिए जिम्मेदार है, तो ही ओनली किसकी विशेषता बता रहा है, तो जिसकी विशेषता पर उसके पहले प्रयोग होगा, तो ओनली कहाँ हो जाएगा, ही के पहले हो जाएगा, तो अगर सेंटेंस कर दिया जाए ओनली ही, तो ये राइट हो जाएगा, तो आपका एरर जो हो जाएगा यहीं पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर में कहा है इन स्पाइट थ्रोली सर्च, व्यवसायिक परिसर की गहन तलाशी होती है, आप द बिजनेस परमिसेस द टैक्स अथॉरिटीज कुड नॉट फाइंड, यानी कि जब ये तलाशी होती है तो उसके बावजूद कर अधिकारियों को कुछ भी जो है दस्तावेज, जो आपत्तिजनक दस्तावेज जो है नहीं मिला, एनी इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिला। अभी एरर यहाँ पे आपको पकड़ना है, तो अब यहाँ पे जो है थ्रोली जो सेंटेंस ये दिया गया एल वाई का प्रयोग किया तो आपके माइंड में जाएगा एडवर्ब के सेंस में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यह ध्यान दीजिए कि क्या तो एडजेक्टिव के तौर पे इसका प्रयोग हुआ है कि एडवर्ब के तौर पे, तो विशेषता बताई जा रही ना, तो ये थ्रोली की जगह क्या कि यहाँ पे थ्रो अगर रहता ये राइट हो जाता, तो एरर आपका यहीं पे है। तो जो सेंटेंस होगा यहाँ पे देखना कि एडजेक्टिव नाउन के प्रयोग में कैसे किया गया है, तो इस चीज़ के ध्यान पे यहाँ पे थ्रो का प्रयोग किया जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एडवर्ब जो है थ्रोली है, लेकिन यहाँ पे विशेषता बताने के लिए हम जो है एडजेक्टिव थ्रो का प्रयोग करेंगे। फिफ्थ नंबर करेगा महेश थॉट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन, यानी कि महेश ने सोचा कि वो परीक्षा में पास हो जाएगा। ही डिड नॉट आंसर, उसने अधिकांश प्रश्नों के सही उत्तर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट, उसने अधिकांश प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दिए, ये सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। इधर यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे किसी प्रकार के सेंटेंस में जो है अगर देखा जाए तो एडवर्ब और एडजेक्टिव की, तो एडवर्ब वाले सेक्शन के साथ इसको ऐड किया क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ही आपको पकड़ना है। तो यहाँ पे जो दिया गया कि महेश थॉट दैट ही, यहाँ तक सही है, वुड पास इन द एग्जामिनेशन, ये भी सही है। किसी प्रकार का ही डिड नॉट आंसर, ये भी सही है, लेकिन मोस्ट आप यहाँ मोस्ट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे करेक्टली का प्रयोग होगा, ना कि करेक्ट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सही, एल वाई लगा देंगे एडवर्ब, तो करेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ पे एडवर्ब करेक्टली का प्रयोग होगा, जबकि यहाँ पे करेक्ट जो है एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे एरर है इस। नेक्स्ट है कि ही वॉक्ड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट, अब यहाँ पे ही वॉक्ड कहा रहा है कि जो है वह तेजी से चला, क्विक सो दैट ताकि उसे जो है देर ना हो, ही वुड नॉट बी लेट, उसे देर ना हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो लेट का प्रयोग यहाँ पे किया गया है तो ये नियत समय की बात कर रहा है, ठीक है, देर न होने की बात कर रहा है, तो नियत समय की यहाँ बात कर रहा है, तो नियत समय के पहले तो लेट की जगह जो है अगर यहाँ पे हम लेटली का प्रयोग कर दें, जैसे यहाँ पे लेट दिया गया है, अगर हम यहाँ पे लेटली का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पे हमको ये समझ में आएगा कि सबसे बड़ी चीज़ है ये वाला सेंटेंस, ऊपर वाला नहीं चाहिए, ऊपर वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देख, कुलान्स फादर एडवाइज हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट, तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया, कुलार के पिता ने जो है उसे सलाह दी कि वह रात में मोटरसाइकिल न चलाए, तो यहाँ पे लेटली का प्रयोग किया गया है, तो लेटली का प्रयोग जो है यहाँ पे एरर फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेट का प्रयोग होगा, और लेट का प्रयोग जैसा होता है एडवर्ब के रूप में जब फिक्स टाइम की बात करता है वहाँ पे, उसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि ही वॉक टू क्विक सो दैट, तो यहाँ पे क्विक का जो प्रयोग किया गया था वहाँ पे भी सेंटेंस को हमको ध्यान में क्विक का प्रयोग किया जाएगा, तो क्विकली का प्रयोग होगा, क्योंकि क्विक जो है ये एडजेक्टिव की बात करता है, और एल वाई जब लगा देंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, तो क्या हो गया, वॉक्ड है ना, यहाँ पे देखिए वॉक्ड दिया गया है, तो वर्ब जो वॉक्ड है तो एडवर्ब जो होगा वो क्विकली हो जाएगा, एडजेक्टिव क्विक का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। 8वां नंबर देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी और इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। इवन दो ही फाउंड द सब्जेक्ट रेदर इंटरेस्टिंग, रघु कुड नॉट मैनेज गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, यानी कि हालांकि उसे विषय में काफ़ी उसको रोचक लगा, इंटरेस्टिंग था, लेकिन रघु परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सका, तो यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इवन थ्रो ही फाउंड द सब्जेक्ट दिया गया है, अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस रेदर का प्रयोग किया गया है, तो रेदर की जगह जो है कोई और सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बैड और जो गुड क्वालिटी की आपका डिस्कस ऊपर किया गया था ना, तो बैड और गुड क्वालिटी की यहाँ बात हो रही है, तो बैड और गुड क्वालिटी में क्या होगा कि रेदर का प्रयोग जो होगा बैड क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव के पहले होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस में एडजेक्टिव जो इंटरेस्टिंग जो है वहाँ पे क्या होगा, गुड क्वालिटी की अगर बात करें तो वहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि एरर डिटेक्शन जो होगा इस वाले पार्ट में वो इसी सेकंड वाले पार्ट में एरर हो रहा है,
रेदर की जगह हम यहाँ पे अगर प्रयोग कर दें फेयरली का तो राइट हो जाएगा। तो फेयरली का प्रयोग हो जाए, रेदर का जो है फेयरली का प्रयोग है, तो एडवर्ब जो है फेयरली हो जाएगा और एडवर्ब रेदर का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, फेयरली का प्रयोग जो है किया जाएगा। वी कुड नॉट सी द प्लेस इज क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट, नो एरर। यहाँ पे कह रहा है कि स्थानों को स्पष्ट रूप से जो है नहीं देख पाए हम, क्योंकि ट्रेन बहुत तेज जो है चल रही थी। तो अब यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है एरर डिटेक्शन जो होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लियर जो दिया गया है ना, ये क्लियर, यहाँ पे वी कुड नॉट सी, तो जो हम स्थानों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, द प्लेसेज क्लियर की जगह जो है हम क्लियरली का प्रयोग होगा, क्योंकि क्लियर जो है ये एडजेक्टिव होता है और एल वाई फॉर्म लगा देंगे तो ये हो जाएगा एडवर्ब। तो एडवर्ब का प्रयोग यहाँ पे होगा, क्लियरली हो जाएगा। और क्लियरली जो हो जाएगा तो वर्ब जो यहाँ पे विशेषता बता रहे सी, जो देखने की विशेषता उसकी बता रहा है सी, तो यहाँ पे जो है हम क्लियरली का प्रयोग करें तो आपको पता चल गया कि एरर जो है सेकेंड वाले में फाइंड आउट हुआ, तो यहाँ पे क्लियरली हो जाएगा। एडवर्ब का प्रयोग, यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। Although the patient was rudely with the nurses, he behaved nicely with the doctor, no error। हालांकि मरीज जो है नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसने डॉक्टर के साथ अच्छा व्यवहार किया। तो यहाँ पे त्रुटि बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस सामने आता है तो यहाँ पे देखना है कि प्रयोग जो हुआ है यहाँ पे एक रूडली, अब ये क्या है, एडवर्ब है, तो यहाँ पे रूडली एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। और अगर यहाँ पे रूड होता तो क्या हो जाता, वो एडजेक्टिव हो जाता। तो एडजेक्टिव वर्ब का फॉर्म जो टू बी फॉर्म होता है, इज एम वाज वेयर होता, तो यहाँ पे वाज आपको दिख ही रहा है, तो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो जब यहाँ वर्ब टू बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा। तो जब वर्ब टू बी का प्रयोग होगा तो वहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, ना कि वहाँ पे एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे तुरंत आप पकड़ लीजिएगा, वर्ब टू बी है तो यहाँ पे रूड का प्रयोग करेंगे, ना कि रूटली का प्रयोग करेंगे। तो जब भी वर्ब टू बी आएगा तो उसके बाद जो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे वाज के बाद रूट का प्रयोग होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आप एडवर्ब से संबंधित एरर डिटेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, एडवर्ब होता क्या इसको भी समझ गए होंगे, क्योंकि क्विकली वीडियो के अंतर्गत आप जो है 10 से 12 मिनट के टाइम में इस सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन एडवर्ब से नहीं बनेगा। आपको ये भी बता दें कि जो एरर आते हैं वो प्रीपोजिशन बेस पे आते हैं, एडवर्ब बेस पे आते हैं, टाइम एंड टेंस के बेस पे आते हैं, आर्टिकल के बेस पे आते हैं, कंजक्शन के बेस पे आते हैं। तो एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन होगा, नाउन होगा, नाउन के केसेस होंगे, नाउन एंड नंबर होंगे, इन सब पे जो एरर होते हैं बस 5 से 6 प्रकार के टाइप पे एरर पूछे जाते हैं। उसकी वीडियो आपको फटाफट जो इसी चैनल पे मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहले विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और फटाफट जो रिवीजन करना है तो चैनल के साथ जुड़ के नोट डाउन करते चलें। और जब इसको कहीं लगेगा आपको तो इसकी PDF भी आपको इसी तौर पर मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते समाप्त।